माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आचार्य श्री के चरणों में और समस्त आचार्य संघ के चरणों में श्रीफल भेंट करके प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का मंगलमय आशीष ले रहे हैं। आप करतल ध्वनियों से तालियां बजा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। मैंने आपको एक जो पत्र लिखे थे मिले थे? जी से तो मैं आपकी आज्ञा का पालन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और दो पंक्तियां और जो लिखी गई हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आज परम सौभाग्य है मेरे लिए, कैसे श्रेष्ठ गुरु श्रेष्ठ संत मैं देख रहा हूं कि क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज जिनके शिष्य हों वो गुरु कैसे होंगे। ऐसे श्रेष्ठ संत जिनके शिष्य हों वो गुरु कैसे हो गए। ये तो परम सौभाग्य हमारा कि आप आज आपके चरणों में प्रणाम करने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। मैं बार बार सोच रहा था कि पहले एक सीडी का विमोचन, फिर दूसरी सीडी का विमोचन, फिर तीसरी पुस्तक का विमोचन, ये क्यों हो रहा है? लेकिन ये इसलिए हो रहा था कि भगवान भी ये चाहते कि तू बार बार उनके चरणों में जा, बार बार उनके चरणों में जा। धन्य हो गए आज यहां आके। और यहां कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है, यहां गुरु का सच्चा शिष्य आया है। कई बार मुख्यमंत्री अहंकार से भर जाते हैं, कई बार सत्ता बड़प्पन के मान से भर देती है, कई बार सत्ता यह सोचने लगती है कि हमसे ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं। लेकिन सच में सत्ता अगर संत के चरणों में नतमस्तक रहती है तभी वो जन कल्याण का काम कर सकती है। और इसलिए मैं अपना प्रणाम भी अर्पित कर रहा हूं गुरुदेव के चरणों में, और मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता की ओर से भी प्रणाम कर रहा हूं। और इच्छा केवल एक है। एक दोहा तुलसीदास जी का पढ़ा था, वो बार बार मुझे यहां याद आ रहा है। नहीं विद्या नहीं बाहुबले, नहीं खर्चन को दाम, हमको तो चाहिए बस मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण। और वो आपकी कृपा के बिना हो नहीं सकता। और इसलिए मैं आपके चरणों में आज प्रणाम करने आया हूं। इसी मनोभाव से आया हूं कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी हो, मध्य प्रदेश विकसित और समृद्ध प्रांत बने और देश की समृद्धि में योगदान करे। यहां की जनता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मैं तो यह भी कहता हूं गुरुवर कि अगर मैंने सत्कर्म किए हैं तो वह सारे सत्कर्मों का पुण्य जनता जनार्दन को मिल जाए। जनता कैसे सुखी हो, बस वही उपाय कीजिए। और वैसे तो मैं हमेशा यह कहता हूं कि अकेले आप जैन नहीं है, मैं भी जैन बनने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जैन का सही अर्थ मालूम होना चाहिए। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय,
जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। केवल जैन साहब लिखने से जैन नहीं होंगे। इसलिए हम सबको जैन बनने का प्रयास करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह जैसे व्रतों का पालन जो करे वो जैन है। और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सारी दुनिया ही जैन हो जाए, तो सारी संकीर्णताएं मिट जाएंगी, द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, द्वैत तो बचेगा नहीं, उथल पुथल शांत हो जाएगी। और नहीं तो कैसे गुरुवर चर्चा में बता रहे थे कि कैसे विद्वेष बढ़ रहा है, इसका एकमात्र समाधान जैन होना है। इसलिए आइए हम जैन बनने की दिशा में आगे बढ़े। सच्चे जैन, सही जैन, कोई उपासना पद्धति को माने, किसी पंथ को माने, लेकिन हम सच्चे मानव कैसे बन सकते हैं? सही अर्थों में हम वैसा बनने का प्रयास करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और वैसे भी ये भौतिक सुख हमको शांति नहीं देते, आनंद नहीं देते। जिनके पास धन का कूद भंडार है, कई बार उनको भी हमने बेचैन देखा, और ज्यादातर उन्हीं को बेचैन देखा है। मैं एक बार, पहली बार जब अमेरिका गया, दुनिया के युवा नेताओं का सम्मेलन था। एक कांग्रेस से मित्र गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी से मुझे भेजा गया था। अमेरिका की धरती पे हम दोनों ने तय किया कि भैया देखो, भारत में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चलेगी, लेकिन अमेरिका में आए हैं तो यहाँ केवल भारत माता चलेगी, कोई भेद नहीं चलेंगे यहाँ। और इसलिए ऐसा काम ना हो कि जिससे हमारे देश के माथे पर कलंक का टीका लगे, मिलजुल के चलेंगे। और सम्मेलन के 2 दिन पहले पहुंच गए थे। 94 की बात है, हमने देखा वाशिंगटन में घूम के, तो वहां की भौतिक प्रगति देख के हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। मेरा मित्र मुझसे बोला, शिवराज जी, इस दुनिया में ऐसा लगता है स्वर्ग तो यही है। और अगली बार तो इच्छा ये हो रही कि अब भारत में नहीं, अमेरिका में पैदा हो जाए तो अच्छा है, बड़े सुखी होंगे यहाँ के लोग। मैंने इनसे पूछ के तो देखें कि वास्तव में ये बहुत सुखी है। और जब अलग अलग लोगों से हमने पूछा, अलग अलग ढंग से हमने पूछा, तो उत्तर एक ही आया कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये सुख नाम की चिड़ैया ही तो हमारे पास नहीं है। और सुख और आनंद के लिए अगर हम दुनिया में किसी देश की तरफ देखते हैं तो वो तुम्हारा हिंदुस्तान है, वो तुम्हारा भारत है, जहां ऐसे संत विराजते। उस दिन अमेरिका की धरती पर खड़े रह के हमें लगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ तो और कुछ नहीं, यही तो है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विस्मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराते हैं। और इसके लिए आज नहीं तो कल दुनिया को यहीं आना पड़ेगा, और कोई मार्ग ही नहीं है। सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, तो धन दौलत का क्या करेंगे? पैसे देने का क्या करेंगे? भौतिक सुख सुविधाओं का क्या करेंगे? जब ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे तो पति पत्नी भी आते थे, तो हाथ पकड़ के आते थे। हमने पूछा कि आपके ये हाथ पकड़ के क्यों आते हैं? बोले आपके यहां क्या होता है? हमारे देश में तो पति पत्नी भी संग आते हैं। तो हमने कहा एक तरफ पुरुषों के बैठने का स्थान होता है, दूसरी तरफ माताओं बहनों के बैठने का स्थान होता है। पति पत्नी भी आते हैं तो पति पुरुषों की तरफ चले जाते हैं, पत्नी महिलाओं की तरफ बैठ जाती है। और जब उठ के जाना होता है तो पत्नी जी मुंडी हिलाती है, तो पतिदेव समझ जाते हैं हमारे यहां तो नाम ही नहीं लेते, बबलू के पापा। हम कहा आपके ये हाथ पकड़ पकड़ के क्यों आते हैं? कल हमारे यहां खतरा है कि छोड़ दे तो कब कौन पकड़ के ले जाए, इसलिए परमानेंट ही पकड़े रहते हैं। सचमुच में बात सुख नहीं है। हमारे यहां तो विवाह संस्कार है, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट समझौता, जब तक पटी तब तक संग्रह नहीं, तू तेरे रास्ता और मैं मेरे रास्ता। वो व्यवस्था कभी सुख नहीं दे सकते। बोले सुख आनंद अगर कहीं मिलेगा तो भारत की धरती पर हमारे संतों के चरणों में मिलेगा, वो और कहीं मिल नहीं सकता। और वही आनंद मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को और दुनिया को मिले। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आपकी आशीर्वाद की ऐसी वर्षा हो कि आम जन जो भौतिक तापों से पीड़ित है उसको शांति मिले। और ये पुष्पगिरी तो ऐसा पवित्र स्थल जो सेवा का केवल धर्म का केंद्र नहीं है, धर्म के साथ साथ
यहां तो सेवा का यज्ञ होना है, ज्ञान यज्ञ होना है। यह अद्भुत स्थल बनेगा। मैं आज कह रहा हूं, यह पुष्पगिरी की टेकरी, यह प्रणाम करने कल दुनिया आएगी। और गुरुवर इसके विकास के लिए हम तो निमित्त मात्र, करना तो आपको यह श्रेय हमको दे देते हैं। कई बार दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कर दिया तो कुछ शिवराज सिंह ने कर दिया। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। करना तो महाराज आपको ही, हमको क्या करना है। हम तो केवल ये कहते हैं कि जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। सत्ता संत के चरणों में प्रणाम करते हुए यह संकल्प करती है, जो आप आदेश देंगे उसका पालन होगा। जन कल्याण के लिए, लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए, गरीब अशिक्षित बच्चों की शिक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और लोगों को शांति प्रदान के लिए आप इसका जैसा विकास करेंगे वैसा होगा। और उसके लिए जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इतना ही आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सरकार तो निमित्त मात्र है, करने वाले तो आप हैं। आप सब संतों के चरणों में गुरुवर के साथ साथ मैं फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बारंबार इस पवित्र धरा पर लौटकर प्रणाम करने की इच्छा होती है, लेकिन एक बार फिर मैं संपूर्ण श्रद्धा के साथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को, उनके इस आत्मीय और श्रद्धाउन्नत उद्बोधन के लिए। उस विचारों को समर्पित है जो मानव को मानव से प्रेम करना सिखाता है। इसीलिए पुष्पगिरी तीर्थ मानव तीर्थ कहलाता है। आइए, सत्ता ने जिस सत्य को प्रणाम किया है, अब ज्यादा समय न लेते हुए, मैं समझ रहा हूं आपकी जिज्ञासाएं, मुख्यमंत्री महोदय की विनयाञ्जलि को सार्थकता के स्वर के साथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और जोरदार करतब ध्वनि से आचार्य गुरुवर से विनयाञ्जलि, ये ध्वनि उनके हृदय तक पहुंचे और उनकी वाणी हमारे जीवन में परिवर्तन की बयार चला सके, हमारे बदलाव के क्षणों को सत्यता और सद्भाव की तरफ, संभाव की तरफ मोड़ सके। आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज से ये निवेदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। आपके धर्म भाव, सेवा भाव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए, माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए, माँ भारती
माँ भारती मनोयोग से मुख्यमंत्री महोदय को सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वो बुद्धि से नहीं अंतःकरण से बोल रहे हैं। वैसे राजनीति में अंतःकरण की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। दांव पेंच, राजनीति बिना दांव पेंच के नहीं चलते। दांव का अर्थ है बुद्धि और पेच का अर्थ है अंतःकरण। बुद्धि दांव लगाती है, पास से फेंकती है, और अंतःकरण उसे कस के रख लेता है। अगर दोनों तत्व को हम ठीक से समझ लेंगे तो आगे की बातें भी हमारी सोच में आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नाम भी बड़ा सुंदर है, शिव, SHIV, कितना सुंदर है शिव। फिर ऊपर से राज, शंकर का राज, शिव माने शंकर, और फिर चौहान, मध्य प्रदेश की चारों तरफ की हाथ में जिसके कमान, मध्य माने केंद्र और केंद्र माने अंतःकरण। संत और सत्ता दो चीजें हैं। सत्ता जब संत के चरण में पहुंच जाती है तो सुहागन हो जाती है, और जैसे ही संत उनके सिर पर हाथ रखते हैं तो धर्म का मंगलसूत्र, मर्यादा का मंगलसूत्र, आचरण का मंगलसूत्र उनके गले में पड़ जाता है। जब जब सत्ता ने संत की अवज्ञा की, उपेक्षा की, तो आप जानते हैं इस देश में उनका क्या हुआ। हमारा अंतःकरण संत के सानिध्य में जाकर के अनुबंधित होता है, अनुशासित होता है, और एक नई ऊर्जा मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात कही, मैं भी जैन हो रहा हूं। देखिए, ईसाईयत ने हमारे देश में एक समस्या खड़ी कर दी है, कन्वर्सन की, धर्म परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन की चीज नहीं है, और जैन एक धर्म भी नहीं है। ध्यान चाहूंगा आप सबका। व्हाट इज रिलीजन? आई वांट टू नो। वो है क्या? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। वंस अपॉन ए टाइम वन डॉग lay down the way. After some time, one man passed and asked him, Mr. Bhai, are you laying down the way? He told him, I am difference between good and bad men. एक कुत्ते से किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम सड़क पर क्यों लेटे हो? उसने कहा, मैं अच्छे और बुरे इंसान की परख कर रहा हूं। What is the difference between good and bad? उनमें अंतर क्या है? How to difference? तुम कैसे करते हो? उसने हंसते हुए कहा, मालूम कुत्ता कब हंसता है? जब दुम हिलाता है। कब रोता है? जब भूखता है।
हंसते हुए कहा उसने, एक अच्छा इंसान जब यहां से गुजरता है तो मुझे लात नहीं मारता, और बुरा इंसान जब यहां से गुजरता है वो ठोकर मार के जाता है, तो मैं समझ जाता हूं कि शैतान और इंसान दोनों यही रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कितना महत्वपूर्ण शब्द कहा जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। मनोबल बढ़ा मेरा आज, नहीं तो मेरा मनोबल इतना टूटा हुआ था। मैं परमात्मा के साथ रोते हुए चर्चा अपनी प्रार्थना कर रहा था कि इंसान सब काम करे लेकिन सेवा का काम ना करे कभी जिंदगी में। मेरे आंसू टपक रहे थे, रात नहीं सोया था। लेकिन दूसरे दिन डीके जैन साहब ने आकर के मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री महोदय ने पुष्परी के इस आयोजन के लिए बिजली पानी की अनुमति दे दी है। प्राणों में प्राण आए। जैन इंजीनियर्स सोसाइटी के इंजीनियर्स उन्होंने आके कहा कि आचार्य श्री, हमने इधर उधर से थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। बहुत ढेर बनाया। योग की बात थी कि पुलक सागर जी महाराज ने जैन सोसाइटी के साथ मेरा परिचय कराया, वो आगे बढ़े। आज जितना भी आप देख रहे हैं जैन सोसाइटी का और शासन के सहयोग का ही परिणाम है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय की नजर हम लोगों पर पड़ी, सेवा भाव के ऊपर उनकी नजर पड़ी, और आज उनका अंतःकरण यहां कह के जा रहा, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्त के कि आप सेवा के लिए जो भी आदेश देंगे मैं संकल्प करता हूं। इतना बड़ा आदेश, इतनी बड़ी अनुमति मुख्यमंत्री नहीं देता, लेकिन हमारे चौहान साहब ने दी है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान है, इस क्षेत्र के लिए वरदान है। शायद तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मैं जैन होने जा रहा हूं। आपसे कहा किसने कि आप जैन बनिए? आप जैन हैं तभी तो सेवा का भाव पैदा हुआ। और जैन मुनि तरुण सागर को अपने बंगले पर बुलाकर अपने हाथों से हार दिया, फिर कह रहा है मैं जैन होने। शादी के बाद कोई पत्नी बनती है क्या? शादी के पहले कार्ड बढ़ते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूं। हमारे यहां तो प्रामाणिकता उसी दिन आती है जब संत के हाथ में आहार दे लेता है। जैन एक आचरण है, रिलीजन नहीं। ध्यान से सुनिए आप, जो व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है, प्राणी मात्र की सेवा के लिए तत्पर है, वो इस देश का हर व्यक्ति जैन है। ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है बताइए? महाराज जी की तरह नहीं पूछूंगा प्रश्न मैं आपसे। ये कौन सा युग चल रहा? विषमता का, नथिंग। जब खीर और खिचड़ी, जब खीर और खिचड़ी एक स्थान पर विभाजित करके परोसी जाए तो आक्रोश उस पेट से पैदा हो जाता है, और हम एक दूसरे के लिए लड़ने और मरने को तैयार हो जाते हैं। ये खीर मुझे चाहिए, और खिचड़ी वाला कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया है, फेंक दो इसे, यह दर किसका द्वेष है। खीर और खिचड़ी के बीच में जहां से अंतर प्रारंभ होता है, वहां से विषमताएं शुरू हो जाती हैं। बंधुओं, कुछ बातें महत्वपूर्ण कर रहा हूं आपके सामने। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक अंगूठा, 4 उंगली, इनमें विषमता है। विषमता है इनके अंदर।
लेकिन विरोध नहीं है। कुछ उंगलियों में हीरे और पन्ने बनाए हैं और किसी उंगली में आपने तांबे का छल्ला डाला होगा, लेकिन उस उंगली ने कभी नहीं कहा होगा कि मेरे भाई को तूने हीरा और पन्ना पहनाया, मुझे तांबा पहनाया, नहीं मैं विधोए पोता रहूंगी। देखिए, विषमता हो सकती है लेकिन विरोध नहीं है। और जब कभी भी किसी उंगली को चोट लगेगी तो सभी उंगलियां उसके सहयोगी हो जाएंगी। सत्ता में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अगर अच्छे प्रस्ताव को पारित कर रहा है तो विरोधी दल का भी कर्तव्य है कि अगर वो देश की सेवा करना चाहता है तो उसका समर्थन करे, और नहीं कर रहा है तो ये बात निश्चित है को पार्टी के पक्ष में है, सत्ता के पक्ष में नहीं है, सेवा के पक्ष में नहीं है। मेरा निवेदन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड मैन। देखिए, मैं अपनी बात को कहां ले चल रहा हूं आपके सामने, क्या अंतर है, कैसे पहचाने, पहचान सकते हैं हम। उदाहरण दे रहा हूं दो तीन आपके सामने। पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है वो ज्वारी का संबंध है या व्यापारी का संबंध है। दो भाइयों के बीच में जो संबंध है वो ज्वारी का संबंध है या व्यापारी का संबंध है। दो मित्रों के बीच में जो संबंध है वो ज्वारी का संबंध है या व्यापारी का संबंध है। गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो ज्वारी का संबंध है या व्यापारी का संबंध है। इसका निर्णय आपके ऊपर है। जहां जहां लाभ और हानि की बात चलती है वह व्यापारी का संबंध होता है, और जहां जहां समर्पण की बात चलती है, प्रेम की बात चलती है, करुणा की बात चलती है, वह अंतःकरण का संबंध होता है, वो ज्वारी का संबंध होता है। ज्वारी जब खेलने के लिए बैठता है सारी जायदाद लगा देता है, जाने दो लेकिन हार के नहीं उठूंगा। जब अंतःकरण बोलता है तो क्यों और कैसे तर्क, लॉजिक, विचार पैदा नहीं होते। एक पति जब आज्ञा देता है भरी दोपहरी में कि जाओ लालटेन जला के लाओ, तो पत्नी अगर अंतःकरण से समर्पित है तो लालटेन जला के रखेगी। क्या जरूरत है दोपहरी में लालटेन जलाने की? तो व्यापारी का संबंध आएगा। इंटरनल सरेंडर जिसे कहते हैं, इंटरनल समर्पण जिसे कहते हैं, इंटरनल ट्रस्ट जिसे कहते हैं, इंटरनल लव जिसे कहते हैं, उसमें क्यों और कैसे शब्द नहीं होता। मैं आश्चर्य कर रहा हूं, मैंने तो पहली बार मुख्यमंत्री महोदय को देखा है। रितेश अजमेरा के माध्यम से मैंने पहली बार सुना था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस राज्य को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये भूमि मुझे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दी, इसके बाद की भूमि, प्रेसिडेंट की भूमि मुझे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री ने दी है। और आज जब मैं दुविधा में था, मेरे पास साधन नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने इन पांव से इस पुष्पगिरी के लिए एक एक कदम चल के 17-18 राज्य भ्रमण किया, सिर्फ सेवा की भावना से। मैं इस राज्य में रहने वाली जनता, इस देश में रहने वाली जनता जो निरक्षरी है, आदिवासी है, जिनके पास प्रतिभाएं हैं, साधन नहीं है, तो ऐसा सोचा कि एक बार इस माटी पर ऐसा काम करूं कि इस राज्य के, इस जिले के वो आदिवासी आईएएस, आईपीएस, जज, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, डॉक्टर, इंजीनियर बनके इस पुष्पगिरी से निकले और देश में एक संदेशा जाए कि जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि असली जैन हमें, हम सेवा कर रहे हैं। सेवा की बात कर रहा हूं आपसे। एक ही तमन्ना है मेरी, और मेरी एक ही परेशानी,
ना यहाँ मेरे पास बिजली है, ना मेरे पास पानी है। घर घर जाता हूं, कुआं खोदता हूं, पानी लाता हूं, वो आपके सामने है। जो आपने दिया है वो ईंट पत्थर नहीं, जितने कदम में चला हूं वो मिट्टी मैंने यहां पूरे देश की आके लगाई कि एक केंद्र ऐसा बने जो सरकार भी आकर के कहे कि यह श्रद्धा केंद्र नहीं, सेवा केंद्र भी है। और देश की राजमाता की एक प्रतिमा 11 फुट की मैंने लगाई है। एक बार आप देखेंगे तो महसूस करेंगे कि भारत का तीर्थ है, किसी जाति विशेष का तीर्थ नहीं है बंधु। मैं आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं कि आपने यहां आकर के जो मुझे समय दिया, और उन व्यक्तियों से ज्यादा प्रफुल्लित हूं विगत 2 वर्षों सौरभ सागर जी महाराज ने मुझे हस्तियों से जोड़ा। उसमें सबसे पहले जम्मू कुमार जी उठ के अभिवादन करेंगे। जम्मू कुमार जी, सी अशोक कुमार जी, राकेश जी, हमारे गाजियाबाद वाले राकेश जी, ऐसे कई व्यक्तित्व हैं, उनसे जोड़ा। और 2 साल के अंदर जो काम 8 साल 10 साल में नहीं कर सका, 2 साल में वो काम करके इन लोगों ने दिखलाया। पंडित अजित कुमार शास्त्री, पुलक सागर जी महाराज ने मुझे हमारे बाबूजी से जोड़ा। बाबूजी अभिवादन करेंगे एक बार। विशाल प्रतिमा आज आई है बाबूजी की तरफ से, पंडित जी ने जोड़ने की कोशिश की, पुलक सागर जी महाराज ने। धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे, काफिला चलता रहा, चले थे घर से अकेले हम, काफिला चलता रहा, लोग जुड़ते रहे वाली कहावत है। मेरी जिंदगी का खाली एक ही मकसद है कि इस देश में जितना मुझसे बनेगा, किसी घर में किसी वस्तु का अभाव ना हो, और कोई भी अभाव में अपनी प्रतिभा का जागरण ना कर सके, और कोई मां कोई बहन अभाव में तड़प के अपने प्राणों का त्याग ना कर सके, और कोई भी था अपने बच्चों को पालने के अभाव में आत्महत्या ना कर सके। मेरा निवेदन है कि सेवा का अवसर आप सब मुझे देते रहें। ये मेरा तीर्थ नहीं, आप सबका तीर्थ है, सेवा तीर्थ है। ये बात सच है, भारत की दिगंबर जैन समाज ने इसकी बागडोर संभाली है, लेकिन सेवा सबके लिए मैं कर रहा हूं, अकेले नहीं। बंधु, अगर मुझे आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो निश्चित रूप से इस तीर्थ को मैं इस राज्य की महिमा और गरिमा, देश की महिमा गरिमा को बना करके बतलाऊंगा। और एक समय वो आएगा कि सारी राजनीति, सारा देश कहेगा कि दिगंबर जैन समाज ने सबके सहयोग से एक सेवा का केंद्र खोला, ताकि इस देश को पता चलना चाहिए कि जिंदगी पैसे से नहीं, प्यार और सेवा से भी जी जाती है। और प्यार सेवा से बड़ी देश के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। पति पत्नी के संबंध अंतःकरण से होंगे तो तलाक नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। गुरु और शिष्य के संबंध अंतःकरण से होंगे तो कभी दोनों के बीच में कोई दीवारें खड़ी नहीं होंगी। बाप और बेटे के संबंध, भाई भाई के संबंध अंतःकरण से होंगे तो निश्चित मान के चलिए यही देश, यही राज स्वर्ग होगा, और पूरा विश्व इस राज्य से कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा। मैं सज्जन सिंह वर्मा को भी याद करना चाहूंगा। जब मैंने इस भूमि की नींव रखी, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आगे आकर के हमारे राजेंद्र सिंह जी बघेल और सज्जन सिंह जी वर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया था, गुरुजी हम लोग आपका सहयोग करेंगे। और आप सबके सहयोग से हम यहां तक पहुंचे हैं। जितने लोग इस मंच पर हैं, पंडाल में हैं, अकेला चांद कुछ नहीं कर सकता, तारों की भी जरूरत पड़ा करती है। दूल्हा क्या करेगा अगर बारात नहीं होगी तो, और गाने वाला क्या करेगा अगर साथ में साज नहीं होंगे तो। इस सबकी हर इकाई का इसमें सहयोग है। और आज शासन ने जो मुझे सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा कि आप सब लोग, आपका शासन जयवंत रहे और आपने सबकी सेवा करते रहें। और जैन आचरण से है, प्रेम से है, करुणा से है, बस
अंतःकरण जब आपका बोले तो समझना जैन हूं, और जब बुद्धि बोले तो आप क्या हैं वो आपको समझना है। 4 पंक्तियां गुनगुनाऊंगा, आप सब थोड़ा से बंद करा दे तो अच्छा रहेगा। ये बैंड शांत कर दीजिए, बाहर जो बैंड बज रहा है कृपया शांत रहें। आचार्य गुरुवर प्रवचन दे रहे हैं, बाहर बैंड वालों अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो ध्यान दीजिए, बैंड बंद कर दीजिए। 2 बात पे ध्यान चाहूंगा। इस देश के अंदर अमीरी, इस देश में अमीरियों के घर में पल रही है। इस देश में अमीरों के घर में पल रही है, और गरीबों के घर रोटी के टुकड़े और चिथड़ों में रो रही है। गरीबों के घर रोटी के टुकड़े और चिथड़ों में रो रही है। देश गरीब नहीं है। आज इस देश के अमीरों के पास इतना पैसा है कि स्विस बैंक में भी रखने की जगह नहीं मिल रही है। अमीरी के घर में पल रही है। 4 पंक्तियां जो आपसे कहना चाहूंगा महत्वपूर्ण है। भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी जबानी, सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा, जग का हर एक प्राणी प्राणों से हमको प्यारा, दुखियों के दर्द दिल पर चंदन बने रहेंगे, हर आँच पे तपेंगे कुंदन बने रहेंगे, सेवा हमारी भाषा। एक ही उद्देश्य मेरा जीवन इस माटी के लिए समर्पित है, अंतःकरण से समर्पित है। बस आपका सहयोग मिलता रहे, ये माटी की गमक विदेशों तक पहुंचती रहे। और 4 पंक्तियां। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी में रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध में हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। बस मेरा आप सबसे निवेदन है, शासन से, जब कभी आप यहाँ से निकलें, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, संत यहाँ रहते हैं, शायद हो सकता है कि कुछ उपलब्धि हो जाए और देश में वही आपके माध्यम से पूरे देश तक चली जाएं। तो आप जब यहाँ से निकलें तो कुछ मिनट के लिए दर्शन करते हुए यहाँ से निकलें, तो देश की जनता को कुछ नया संदेश पहुँचेगा। आपने जो कुछ भी हमें दिया है, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा हमें दिया है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे कोई वचन दे करके जाएं, लेकिन आपने इतना मुझे कहा है कि मैं अब इसके आगे मौन हूं, अब नहीं कह सकता हूं। मेरे जीवन काल में पहला अवसर है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा संकल्प लेकर के हमें अनुग्रहित किया है। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। मेरे साथ बोले जय भारत, जय भारत, हाथ ऊपर करके जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। और आप लीजिए सबके भीतर बैठे परमात्मा का बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत अनुग्रहित हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सदस्यों के साथ आकर के हमें थोड़ा सा समय दिया। हम सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका आभार मानते हैं। हमारे मुख्य अतिथि शिवराज सिंह जी चौहान का भी पुष्पगिरी पंचकल्याणक महोत्सव समिति की ओर से हार्दिक आभार। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आचार्य गुरुवर के आशीष को प्राप्त करने के लिए, अपने वचन और संकल्पों को दोहराने के लिए वे यहां पधारे। उनके आत्मीय उद्बोधन के लिए भी आभार। आप कृपया सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठें, बाल क्रीड़ाओं का दौर अभी बाकी है। जी